नमस्कारः। आगच्छन्तु। अद्य वयं द्वितीयपाठे अन्वयक्रमं पश्यामः। पूर्वपाठे वयं चतुर्षु सोपानेषु अन्वयक्रमं दृष्टवन्तः। तानि सोपानानि पदविभागः, अन्वयः, अन्वयार्थः, तात्पर्यम् इति चत्वारि सोपानानि अस्माभिः दृष्टानि। अद्य वयम् एतेषां द्वारा एव नूतनश्लोकानाम् अन्वयं पश्यामः। परिचय के इस पुस्तक में अन्वय क्रम के लिए जिन श्लोकों को चुना गया है वो रामायण के बालकांड के चुने हुए श्लोक है। कल हमने देखा था इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। अब उसके ही आगे राम के विविध गुणों का वर्णन किया गया है। बाद में फिर एक श्लोक आता है, तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। यह श्लोक में वर्णन किया हुआ विषय बहुत प्रसिद्ध है। हम सब लोग जानते हैं कि रामायण में जो ये राम का वनवास हुआ है उसकी पूर्व एक घटना हुई है कि एक बार जब दशरथ युद्ध के लिए जाते हैं तब उस समय कैकेयी उन्हें युद्ध में मदद करती है और उस पर प्रसन्न होकर दशरथ उन्हें 2 वर मांगने की अनुमति देते हैं। लेकिन कैकेयी उस समय वर नहीं मांगती है। वह कहती उचित काल आने पर मैं इन वरों को मांग लूँगी। और वो समय कब आता है? जब दशरथ राम को राज्याभिषेक करने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, तब कैकेयी उन 2 वरों को मांगने की इच्छा प्रकट करती है। इन वरों को मांगने का ही वर्णन इस श्लोक में किया हुआ है। देखते हैं। प्रथमम पद विभागः। ये जो श्लोक है इनके पदों का अभी हम विभाग करेंगे। तम एवं, यहाँ पर तम एवं संयोग हुआ है। यहाँ कोई संधि नहीं है लेकिन संयोग हुआ है। तम एवं संस्कृतेन तम एवं, वस्तुतः म हलन्त्यमस्ति, एतेन सह एकारः मिलितः, अतः अत्र तम एवं इति दृश्यते। अग्रे व्यञ्जनमस्ति इति अत्र अनुस्वारः। प्रवेशपुस्तके अस्माभिः नियमः पठितः, लेखननियमः पठितः, तदा अनुस्वारमकारयोः नियमः अपि अस्माभिः अवगतः। प्रवेश में जब हमने अनुस्वार मकार के लेखन नियम जाने हैं, इसलिए हमें ये पता है कि अनुस्वार कब आता है और म कब लिखा जाता है। तो यहाँ पे अग्रे स्वर होने के कारण यहाँ म लिखा गया है। इन दोनों वर्णों का संयोग होके तमेवम ये बना है। तो यहाँ पे संयोग हुआ है, सिर्फ कोई संधि नहीं है। तमेवं गुण संपन्नम, यह एक समस्त पद है और आगे हम समास जब जानेंगे तब हम समास विग्रह भी कर सकेंगे। गुणैः संपन्नम, गुणों से संपन्न, इस अर्थ में गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम, सत्यः पराक्रमः यस्य सः, यह भी एक समस्त पद है। सत्य पराक्रमम यौवराज्येन, युवराजाभिषेक युवराज पदेन यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्। अत्रापि संयोगः अस्ति, संधिः नास्ति। संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः। तो इस श्लोक में वैसे देखा जाए तो पद विभाग के नाम पर कोई संधि नहीं है। कुछ समस्त पद जरूर है, लेकिन जब हम समास पढ़ेंगे तो उसका वर्णन और ज़्यादा अच्छी तरह से आगे देखेंगे। आगे अब हम अन्वय करेंगे। अन्वय के लिए शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दों का हम क्रम बनाएंगे। एक निश्चित वाक्य बनाने के लिए पहले हम क्रियापद को खोजेंगे। तो इस जो 2 ये पंक्तियां हैं, इसमें पहले हम क्रियापद खोजते हैं। तो यहाँ पर तम एवं गुण संपन्नम रामम सत्यपराक्रमम यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः। इन शब्दों में, इन पदों में ऐच्छत् एक पद है जो क्रियापद है। ईश धातु का लंग लकार रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। ऐच्छत्
मतलब चाहा, ऐच्छत। तो यहाँ पर हम अगर इस क्रियापद को प्रश्न पूछेंगे कहा ऐच्छत, तो हमें कर्ता मिल जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में कहा ऐच्छत, कहा ऐच्छत, तरी उत्तर मिलेगा महीपति ऐच्छत। महीपति माने राजा, राजा दशरथ के लिए महीपति शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐच्छत महीपति ऐच्छत। महीपति किम ऐच्छत? महीपति यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत। महीपति कथम यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत? महीपति प्रीत्या यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत। महीपति यौवराज्येन कम यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत। महीपति रामं यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत। इदानीं रामः कीदृशः? कीदृशं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत्? गुणसम्पन्नं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत्। पुनः कीदृशं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत्? सत्यपराक्रमं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत्। पुनः कीदृशं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत्? तम एवं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत्। यहाँ प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, तम एवं गुण संपन्नम, इसका अर्थ क्या है? अर्थात पूर्व में जो श्लोक आए हैं उनमें राम के बहुत सारे गुणों का वर्णन किया हुआ है और उन सारे गुणों से युक्त राम को, गुण संपन्न राम को राजा दशरथ प्रीति से यौवराज्य से संयोक्तुम करना चाहते हैं, युवराज बनाना चाहते हैं। अर्थात इसका हम एक सरल भावार्थ अगर लेना चाहेंगे तो हो सकता है, तम एवं गुणसंपन्नम सत्यपराक्रमं रामं महीपतिः प्रीत्या यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत्। इस तरह से अग्रिम श्लोक देखते हैं। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। अब राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की इच्छा व्यक्त की है और वो इच्छा जानने के बाद कैकेयी ने अपने 2 वर मांग लिए हैं। इसी प्रसंग का यह वर्णन आता है। तस्याभिषेक संभारान, पहले हम पद विभाग देखते हैं। तस्य अभिषेक संभारान, तस्याभिषेक, यहाँ दीर्घ संधि हुई है। तस्य अभिषेक, अ मिला के आ बना हुआ है, दीर्घ संधि। तस्याभिषेक संभारान, तस्य अभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्या अथ, यहाँ भी दीर्घ संधि हुई है। भार्या अथ, भार्या में आ है, अथ में अ है। पूर्ववर्ती आ, अनंतरवर्ती अ, दोनों से मिलाकर दीर्घ संधि हुई है। भार्याथ कैकेयी, पूर्वम दत्तवरा, ये समस्त पद है। दत्तौ वरौ यस्यै सा दत्तवरा, ये कैकेयी का विशेषण है और ये समस्त पद है। दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचत, यहाँ पे वरम संयोग हुआ है, वरम म हलंत है, एनम ए स्वर आगे है, वरम एनम अयाचत, यहाँ भी एक संयोग हुआ है। 2 संयोग इस एक पद में है। वरम एनम अयाचत, यहाँ 3 पद है लेकिन संयोग हुआ है, यहाँ पे कोई संधि नहीं है। विवासनम च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम, यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। भरतस्य अकारः अस्ति, अभिषेचनम अकारः अस्ति, सवर्ण दीर्घ संधि भरतस्याभिषेचनम। इस प्रकार से अब हम पदों की फिर से अर्थ की दृष्टि से रचना करेंगे। तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्या अथ कैकेयी पूर्वम दत्तवरा देवी वरमेनम अयाचत। अब यहाँ पे अगर अर्थ की दृष्टि से हम क्रियापद खोजते हैं तो हमें क्रियापद मिलता है अयाचत। याच धातु आत्मनेपद, प्रथम पुरुष एक वचन, ये क्रियापद कैकेयी के लिए आया है। अयाचत, मांगा। किसने मांगा? कैकेयी ने मांगा।
तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं का अयाचत, का अयाचत, कैकेयी अयाचत। कैकेयी के भी यहाँ पे कुछ विशेषण आए हुए हैं। कैकेयी कैसी है? कीदृशी कैकेयी अयाचत, भार्या कैकेयी अयाचत। कीदृशी कैकेयी अयाचत, पूर्वं दत्तवरा कैकेयी अयाचत। पुनः कीदृशी कैकेयी अयाचत, देवी कैकेयी अयाचत। इदानीं कैकेयी अयाचत, किन्तु कैकेयी किम् अयाचत? कैकेयी वरम् अयाचत। किं वरम् अयाचत? इदानीं कर्मपदमस्ति वरम्, वरम् इत्यस्यापि विशेषणमस्ति एनं वरम् अयाचत। सर्वनामपदमस्ति एनं वरम्। एनं वरं कीदृशं वरं? विवासनञ्च रामस्य, रामस्य निर्वासनं वा रामस्य वनगमनं वा रामस्य विवासनं च भरतस्य अभिषेचनम्। एतं वरं देवी कैकेयी अयाचत, रामस्य विवासनं भरतस्य अभिषेचनम्। एतं वरं देवी कैकेयी किं दृष्ट्वा अयाचत? तदा गच्छति तस्य अभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा। तस्य नाम कस्य? रामस्य अभिषेचनं। पूर्वश्लोके अस्माभिः दृष्टं दशरथः रामस्य यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् इत्यादि अस्माभिः पूर्वश्लोके दृष्टमस्ति। तर्हि युवराजपदे रामः भवतु इति दशरथस्य या इच्छा अस्ति तद् श्रुत्वा तदा अभिषेकसंभारान्, अभिषेकस्य या सिद्धता अस्ति, अभिषेकस्य ये कार्यक्रमाः सन्ति तान् दृष्ट्वा, अत्रापि द्वितीया बहुवचन अस्ति, तस्य नाम रामस्य अभिषेकस्य कार्यक्रमान् अथवा सिद्धताः दृष्ट्वा भार्या कैकेयी अथ अनन्तरं दृष्ट्वा अनन्तरं एनं वरम् अयाचत। तो पूर्ण तात्पर्य वयं कथं कुर्मः? तात्पर्यम् एवं भविष्यति। पूर्ववर्ती श्लोके अस्माभिः कैकेय्या ज्ञातमस्ति यत् दशरथः रामस्य यौवराज्य अभिषेकं कर्तुम् इच्छति। तदनन्तरम् अथ तस्य अभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा पूर्वं दत्तवरा देवी भार्या कैकेयी वरमेनम् अयाचत, विवासनञ्च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम्।